ओके, सो जो अभी हम सोनेट करने वाले हैं ये है सोनेट नंबर 116। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे, है ना, और उनमें से ये 116वां है ना। अगेन सोनेट का नाम जो है वो फर्स्ट लाइन से आता है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, है ना। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो सोनेट्स है 154 इनको कैटेगरीज में बांटा गया है ना, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। उनमें से हम ऑलरेडी जो 1 से लेकर 17 है, इन्हें हम कहते हैं प्रोक्रिएशन सोनेट्स, है ना, क्योंकि इसमें प्रोक्रिएशन की बातें होती है ना, फैमिली बढ़ाने की बातें होती है। वही जो 18 से लेकर 126 जो सोनेट्स तक का जो के सोनेट्स हैं, इसे हम कहते हैं फेयर यूथ सोनेट्स, है ना। ये जो सारे के सारे सोनेट्स हैं ये एट्रीब्यूट क्योंकि इनको इनको डेडिकेट किया गया है मिस्टर WH को, है ना। सोनेट फॉर्म है, सो विल सी क्वार्टरिन 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 एंड द लास्ट में एक कपलेट। इसके अलावा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। अब हम ये पढ़ते हैं ना लव के बारे में, है ना, लव के बारे में है। सो जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव which alters when it alteration finds और bends with the remover to remove। तो कहने का तात्पर्य यह है, देखिए इम्पेडिमेंट्स मतलब होता है रुकावटें, है ना। रुकावटें, आपके सामने जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसे बोलते हैं इम्पेडिमेंट्स, है ना। और ऑल्टर मतलब चेंज हो जाना, है ना। ऑल्टरेशन मतलब चेंज और ऑल्टर मतलब चेंज हो जाना, है ना। सो या हम मीनिंग देखते हैं। लेट मी नॉट, तो हमारे पोइट कहते हैं कि वो ये नहीं मानते ना, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, कि वो ये नहीं मानते, उन्हें नहीं लगता है ना कि जो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है, जब दो लोग, है ना, जब दो माइंड्स रियली उनका यूनियन होता है, उनका मैरिज होता है। देखिए यहाँ पे हम रियल मैरिज की बात कर रहे हैं, ना कि जो पेपर पे जो है ना मैरिज होता है। हम कह रहे हैं कि जब दो लोग जिनका दो सोल या फिर दो माइंड्स ना कंप्लीटली एक दूसरे के यूनियन में है ना, तब तो उनमें कोई वो इम्पेडिमेंट्स कोई ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं मानते, हैं ना। सो फॉर एग्जांपल अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं ना और वो फुली कंपैटिबल है, तो आप कुछ भी कर लो वो हार नहीं मानने वाले, दे वुड, है ना, वो अपना जो ये मिलन है वो करके ही रहेंगे, है ना। सो जो ट्रू माइंड्स है उनका मैरिज के अंदर, उनके मैरिज में कोई इम्पेडिमेंट, कोई बाधा नहीं होती, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, है ना। वो बाधा एडमिट ही नहीं करते। लव इज़ नॉट लव, तो यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं कि प्यार तो प्यार है ही नहीं अगर विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स, है ना, कि अगर कोई चेंज आया, अगर आपके लवर में चेंज आया, कोई सर्कमस्टेंस में चेंज आया, अगर कोई चेंज आता है और अगर वो चेंज आप मान लेते हैं ना, अगर आप भी चेंज हो जाते हैं उस चेंज के साथ, तो वो प्यार तो कभी प्यार था ही नहीं, है ना। वो प्यार प्यार है ही नहीं जो बदल जाए सामने वाले के बदलने पे, है ना। या तो आप करते हैं या फिर आप नहीं करते, है ना। नेक्स्ट वी हैव और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर वो बेंड हो जाए, वो अपना वेज अगेन वो चेंज हो जाए, वो बेंड हो जाए अगर जो रिमूवर है वो रिमूव हो जाए, है ना। मतलब जो भी एक पर्सन है, देखिए अगर मैं एक तरह से फिलोसॉफिकली बात करूँ तो देयर इज अ सेइंग जहाँ पे वो कहते हैं कि जो लव है वो एक क्वालिटी है ना, या तो आप कर सकते हैं या फिर आप नहीं कर सकते ना। ये वो चीज़ नहीं है जो 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 लाइक जो दो लोगों में है ना, जो दो लोगों का कहना है। हम ऑफन कहते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो दो लोगों का गहना होता है ना, दोनों लोग साथ में अगर नहीं पहने तो वो टूट जाता है ना। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको सामने वाले का ख्याल रखना पड़ता है, उसका वो कैसा चल रहा है, उसको उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं और जा रहा है, आप कहीं और जा रहे हैं ना। अगर हम कहें तो बिकॉज वो जो गहना है रिलेशनशिप वो दो लोगों का गहना है ना, एक आदमी उसे नहीं पहन सकता। बट प्यार है ना, ये एक आदमी का गहना है, या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आप नहीं कर सकते ना। अगर आप कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सामने वाला पर्सन को आपने वो पैराबल सुना ही होगा, वो जहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आप प्यार करते हैं तो आप जाते हैं और सामने फूल होता है, आप फूल अप्रिशिएट करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि फूल कितना ब्यूटीफुल है, बट आप उसको अपने लिए तोड़ नहीं लेते हैं ना, है ना। आप उसको एग्जिस्ट करने देते हैं, आप उसको रहने देते हैं ना। आप ये फील नहीं करते कि नहीं 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 ये मेरा है ना, बिकॉज देन वो लव नहीं रहता, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे कहते हैं कि जब रिमूवर रिमूव हो जाए, है ना, जब आपका वो पर्सन है या कोई भी लाइक जो सिचुएशन है वो अगर ख़त्म भी हो जाए, तब भी वो जो लव है, लव रहता है, उसी को लव कहते हैं। तो ये रहे पहले 4 लाइन्स, इसमें बोला गया है कि क्या लव नहीं है ना। या नेक्स्ट हमारे पास जो 4 लाइन्स है वो है, ओ नो इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क। तो आप कहते हैं कि लव क्या है, पहले 4 लाइन्स में कि लव क्या नहीं है, और नेक्स्ट 4 लाइन्स में लव क्या है ना। ओ नो इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क, कि ये तो एक एवर फिक्स्ड मार्क है, आप इसको हिला नहीं सकते, ये बस वहाँ पे है ना।
that looks on tempests and is never shaken. It is a star to every wandering bark, whose worth unknown although his height be taken, है ना। देखिए टेम्पेस्ट का मतलब होता है जो बवंडर आते हैं, जो समुद्री तूफान आते हैं ना। और जो बार्क है, वॉन्डरिंग बार्क है ना। देखिए वॉन्डर मतलब कि यहाँ से वहाँ घूमना, और बार्क असली में होता है पेड़ का हिस्सा है ना, पेड़ का जो बार्क होता है, है ना, जिसे हम छाला बोलते हैं। ओके, बट देन यहाँ पे जो वॉन्डरिंग बार्क है उसका मतलब है शिप्स, है ना, शिप्स, बिकॉज शिप लकड़ी से बनता है ना, सो वॉन्डरिंग बार्क। तो हम मतलब समझते हैं, ओ नो, ये तो एक एवर फिक्स्ड मार्क है जो कभी हिलता नहीं है, तुम उसको हिला नहीं सकते, है ना। दैट लुकeth ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, मतलब ये देख रहा है, ये सीधा समुद्री तूफान की तरफ देख रहा है ना। एंड घबराया नहीं है, शेकन नहीं है, डरा हुआ नहीं है, इसे अपने आप पे पूरा विश्वास है ना। तो लव ऐसा है कि सामने आपके कितनी भी डिफ़िकल्ट टाइम्स हो, कितना भी मुश्किल वक्त हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, वो शेक नहीं होता, वो हिलता नहीं है, वो बना रहता है ना। अगर आपको इतना बिलीव है किसी में, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है, देन आप कुछ भी झेल सकते हैं ना। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप आपका जो प्यार है वो जीत जाएगा, है ना। आप इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शन एडमिट नहीं करने वाले, हैं ना। आप उसके थ्रू जाने वाले हो, उस स्ट्रोम के आगे निकलने वाले हो। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। तो देखिए मेटाफर्स का सीजन चल रहा है, मेटाफर ही मेटाफर आ रहे हैं यहाँ पे, ना। सो इट इज़ अ स्टार, ये तो एक स्टार की तरह है ना। इट इज़ अ स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, है ना। तो देखिए हर एक शिप के लिए, जैसे शिप्स तब के टाइम में जो शिप्स थे उनके लिए जो नाइट स्काई में स्टार्स होते थे ना, बिकॉज वो स्टार को देख के ही ये अंडरस्टैंड करते थे कि उनका नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, जो डायरेक्शन है वो उनको ऐसे ही पता चलता था कि कैसे जो ऊपर जो स्टार्स का अलाइनमेंट है वो कैसा है ना। सो स्टार्स यूज टू बी वेरी हेल्पफुल, है ना, बिकॉज उनको देख के ही हम पता करते थे कि कौन सा डायरेक्शन सही है, हम भटक तो नहीं गए, है ना। तो ये जो प्यार है ये एक स्टार की तरह है ना, हम हर एक वॉन्डरिंग बार्क के लिए ना, हर एक शिप के लिए, तो हर एक इंसान के लिए जो लव है वो एक एवर फिक्स्ड मार्क है ना। हुज वर्थ अननोन, और इसका जो वर्थ है, अब एक नाविक से ये पूछिए, एक सेलर से ये पूछिए कि नाइट स्काई में जो तारे आते हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, नॉर्थ स्टार का इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज वो बताएगा ना। एक बार जब आप समुद्र में हो, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, उस पॉइंट पे डायरेक्शन नहीं है आपके पास, और उस पॉइंट पे एक तारा की जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि ओके ये डायरेक्शन है, यहाँ मुझे जाना है, मैं भटका नहीं हुआ हूँ ना, मुझे मेरा पाथ पता है। अब इसका इंपॉर्टेंस ही डिफरेंट है ना, आपका लाइफ काइंड आप निछावर करते हो उस चीज़ को, उसके मतलब इतना इंपॉर्टेंट है वो ना। बिकॉज अगर आप डायरेक्शन भूल के दिन तो आप ख़त्म हो, स्पेशली तब के टाइम में। सो वो कहते हैं कि इसका जो वर्थ है, प्यार का जो वर्थ है, ये अननोन है ना। आप आंकलन नहीं कर सकते, आप पता नहीं लगा सकते ना, ये इतना है। ऑल्दो हिज हाइट में भी टेकन, लेकिन आप जो ये स्टार का ये जो है ना, उसका आप हाइट माप सकते हैं ना। आप प्यार की गहराई नहीं नाप सकते, है ना, बट आप प्यार करने वालों को नाप सकते हैं, एक तरह से आप अगर बोलना चाहे तो, ना। सो हम ये नाप सकते हैं कि ओके ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है ना। आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको दिख जाएंगी, बट कितना प्यार है, कितना गहरा है, वो आप कैसे ही पता करोगे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो 4 लाइन्स है वो है, लव्स नॉट टाइम्स फूल, कि लव जो है वो समय का फूल नहीं है ना, समय के कंट्रोल में नहीं है, समय के गुलाम नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। देखिए सिकल मतलब होता है वो जो काटने वाला औजार होता है, जो बिल्कुल क्रिकेट टाइप का होता है ना। आपने देखा होगा, अगर आपने डेविल का पोर्ट्रेयल देखा है ना, डेविल्स जो यमराज, या फिर जो क्रिश्चियन एटलीस्ट माइथोलॉजी या क्रिश्चियन बिलीफ में जो वो होता है ना, उसके हाथ में एक सिकल होता है, उससे वो सब कुछ खींच रहा होता है, क्रिकेट होता है तो खींच लेता है। सो वही कहता है, जो हमारे पोएट है वो कहते हैं कि जो लव है वो टाइम का, समय का गुलाम नहीं है, ऐसा नहीं कि कभी ख़त्म हो जाएगा, है ना। जो प्यार करने वाले हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, वो मर जाएंगे ना। दो रोजी लिप्स है ना, रोजी लिप्स मतलब आपका जो यंग लिप्स है, यंग लोग, इवन ये धारणा है कि जो यंग लोग हैं तब प्यार करना स्टार्ट करते हैं ना। तो जो आपके रोजी लिप्स है ना, और जो आपकी चीक्स हैं, जो यूथनेस है आपके अंदर, ये तो शिकार हो जाएगा ना। ये तो बेंडिंग, टाइम का जो बेंडिंग सिकल है ना, जो टाइम के अंदर ये जो है, टाइम के साथ ये बूढ़े हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो आपका प्यार है वो बूढ़ा नहीं होगा ना, वो समय का गुलाम नहीं है। लव ऑल्टर्स नॉट, तो लव चेंज नहीं होता विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। समय के जो ये कुछ घंटे हैं और जो कुछ वीक्स है, इनमें जो हमारा प्यार है वो चेंज नहीं होता, वो बदल नहीं जाता, है ना। आपका जो प्यार है वो हमेशा रहता है।
बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। लेकिन मरण, लाइक डूम मतलब डूम्स डे हम जब कहते हैं कि अंतिम दिन, तो आपके अंतिम दिन तक ये साथ रहता है आपके, प्यार आपके साथ रहता है ना, ये ख़त्म नहीं होता, ये तब तक रहता है जब तक आपके मतलब कि जब तक डूम नहीं आता, जब तक अंतिम दिन नहीं आता, है ना। अब यहाँ तक जो हमारे विलियम शेक्सपियर है, पोएट जो है, उन्होंने अच्छे खासे वेज में एक्सप्लेन कर रखा है कि प्यार असली में होता क्या है। तो फाइनली अपने लास्ट कपलेट में वो कहते हैं, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया है ना, इफ़ दिस बी एरर, जो भी मैंने अब तक आपको कहा है, अगर ये गलत निकला, अगर ये झूठ साबित हुआ है ना, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर आपने प्रूव कर दिया ये ना, और ये अगर प्रूव्ड हो गया ना, आई नेवर रेट, रेट मतलब राइट है ना, आई नेवर रेट नॉर नो मैन एवर लव्ड, है ना, कि ना ही मैंने कभी लिखा, ना ही मैंने कभी कुछ लिखा, है ना। इसका मतलब है उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने ऊपर लिखा है ये इतना सही है, ये इतना सटीक है, ये इतना एक्यूरेट है कि वो अपना पूरा का पूरा जो करियर है दांव पे लगाने के लिए तैयार है। ही इस लाइन की, अगर ये सच है, मतलब अगर तुम ये प्रूव कर पाए कि ये जो मैंने बोला ये झूठ है, तो ना ही मैंने कभी कुछ लिखा और ना ही कभी किसी पर्सन ने प्यार किया, है ना। तो ये रहा हमारा सोनेट। ये फेयर यूथ सोनेट है ना, बिकॉज 18 से 126 के बीच में आता है। सोनेट का नाम है लेट मी नॉट टू द माइंड्स ऑफ ट्रू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एंड विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है, एक सोनेट फॉर्म में है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चीज़ को हम यहीं पे एंड करते हैं।